तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन गुरुकुल था जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। यहाँ कई शिष्य वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उनमें से एक था शिष्य विनय, जो बहुत बुद्धिमान और तार्किक था, पर उसका मन हमेशा संशय से भरा रहता था। वो हर बात पर तर्क करता, हर अवधारणा पर प्रश्न उठाता। उसे लगता था कि गुरुजी द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक बातें केवल कहानियां हैं, जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। गुरुजी एक सिद्ध संत थे जो अपने गहरे ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे जानते थे कि विनय का मन चंचल है, पर उसमें सीखने की तीव्र इच्छा भी थी। गुरुजी अक्सर कहते थे, शिव को समझने के लिए तर्क नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। पर विनय को ये बात समझ नहीं आती थी। हर श्रावण मास में जब गुरुकुल के सभी शिष्य और गुरुजी पास के शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करते और शिव महिमा का गुणगान करते, विनय मन ही मन संशय में रहता। वह पूजा तो करता, पर उसका मन पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाता था। उसे लगता था कि ये सारे अनुष्ठान केवल परंपराएं हैं, इनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। एक श्रावण मास में गुरुकुल के पास के गांव में भयंकर सूखे की स्थिति बन गई। नदी सूख गई थी, खेत बंजर हो गए थे और पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई थी। गांव वाले अत्यंत परेशान थे। वे गुरुकुल आए और गुरुजी से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, गुरुजी, यदि बारिश नहीं हुई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पुत्रों, शिव हमें परीक्षा में डाल रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए हमें अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म की आवश्यकता है। इस श्रावण में हम मंदिर में केवल अभिषेक नहीं करेंगे, बल्कि उस विश्वास का बीज बोएंगे जो इस सूखे को दूर कर सके। विनय मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा, ये सब कोरी बातें हैं। बारिश तो विज्ञान से होती है, प्रार्थना से नहीं। गुरुजी ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हम सभी शिष्य अपनी अपनी घरों से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, पर वह जल हमें दूर जंगल में स्थित एक सूखे कुएं से लाना होगा। हमें उस कुएं को प्रतिदिन साफ करना होगा और उसी जल को शिव को अर्पित करना होगा। यदि हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तो शिव हमें अवश्य कृपा करेंगे। विनय को यह निरर्थक लगा। उसने सोचा, सूखे कुएं से जल लाने से क्या होगा, और उस पानी को शिवलिंग पर चढ़ाने से बारिश कैसे होगी। पर उसने गुरुजी की आज्ञा मानी और अन्य शिष्यों के साथ जंगल की ओर चला गया। विनय और अन्य शिष्य दिन रात मेहनत करते। वे सूखे कुएं से मिट्टी और पत्थरों को निकालते, उसे साफ करते और फिर दूर से थोड़ा थोड़ा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते। विनय इस काम में भी तर्क खोजता रहता। वह सोचता, इतने कम पानी से क्या होगा, ये तो बस एक कर्मकांड है। श्रावण का महीना बीतता जा रहा था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। विनय का संशय और बढ़ गया। वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। मेरा विश्वास डगमगा रहा है। गुरुजी ने विनय के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, श्रद्धा का अर्थ परिणामों की अपेक्षा करना नहीं है, बल्कि कर्म करते रहना है, ये जानते हुए कि ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। उस सूखे कुएं को साफ करना और दूर से जल लाना केवल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे आंतरिक कुएं को साफ करने और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का जल भरने के लिए था। उन्होंने समझाया, तुम्हें उस सूखे कुएं में जो कुछ दिखा, वो केवल मिट्टी नहीं थी, वो तुम्हारे मन का संशय और अविश्वास था। जब तुमने उस कुएं को साफ किया, तो तुमने अपने मन को भी साफ किया। जब तुम दूर से जल लाए, तो तुमने सीखा कि हर बूंद अनमोल है। और जब तुमने उस जल को शिव को अर्पित किया, तो तुमने सीखा कि समर्पण किसी भौतिक चीज का नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय का होना चाहिए। ठीक उसी क्षण आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सूखी धरती तृप्त हो गई। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। विनय उस वर्षा को देख रहा था। उसे उस सूखे कुएं से लाया गया जल याद आया और गुरुजी के शब्द याद आए।
उसे अचानक समझ आया कि श्रद्धा का अर्थ केवल आंखें मूंदकर विश्वास करना नहीं, बल्कि परिणामों की चिंता किए बिना सही दिशा में कर्म करते रहना है और हर छोटे कार्य में ईश्वर को देखना है। उसका सारा संशय धुल गया। से महसूस हुआ कि शिव का वास केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो श्रद्धा, कर्म और निस्वार्थ भाव से भरा हो। उस दिन के बाद से विनय केवल एक बुद्धिमान शिष्य नहीं, बल्कि श्रद्धावान और कर्मठ शिष्य बन गया। श्रावण का महीना उस गुरुकुल और गांव के लिए न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि संशय पर श्रद्धा की विजय, आंतरिक शुद्धि और निस्वार्थ कर्म का भी प्रतीक बन गया। विनय ने अपने अनुभव से जाना कि शिव की कृपा तभी मिलती है जब हम अपने तर्क को त्याग कर अपने हृदय में अटूट विश्वास का दीप जलाते हैं और उसे अपने कर्मों से प्रकाशित करते हैं। शिष्य विनय का संशय अब अटूट श्रद्धा में बदल गया था और उसका ज्ञान केवल तर्कों तक सीमित न रहकर अनुभव और विश्वास से परिपूर्ण हो गया था। गुरुकुल और गांव में श्रावण का महीना अब न केवल शिव की पूजा का, बल्कि आंतरिक शुद्धि और अटूट विश्वास का भी प्रतीक बन गया था। विनय गुरुजी के प्रिय शिष्यों में से एक बन गया, जो अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी विनम्रता और सेवा भाव के लिए भी जाना जाता था। परंतु एक बार फिर गुरुकुल के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। गुरुकुल की प्राचीन पुस्तकालय, जिसमें सदियों पुराने दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ और ज्ञान के अमूल्य भंडार थे, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। दीमक और नमी उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। गुरुजी बहुत चिंतित थे, क्योंकि यह ज्ञान केवल गुरुकुल का नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर था। इस पुस्तकालय को बचाने के लिए बहुत धन और कुशल कारीगरों की आवश्यकता थी, जो गुरुकुल के पास नहीं थे। गांव के लोग भी चिंतित थे, पर उन्हें लगा कि यह उनके वश की बात नहीं। विद्वान धर्मपाल, जो अब एक सेवाभावी व्यक्ति बन चुके थे, और धर्मचंद सेठ, जो परोपकारी बन गए थे, ने भी मदद की पेशकश की, पर इतनी बड़ी परियोजना के लिए उनके संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे। श्रावण का महीना शुरू हो चुका था। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पुत्रों, ये पुस्तकालय केवल ग्रंथों का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान का शिव स्वरूप है। इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। इस श्रावण में हमें केवल शिव का अभिषेक नहीं करना, बल्कि ज्ञान के इस पवित्र स्वरूप को भी बचाना होगा। विनय ने तुरंत कहा, गुरुजी, हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा काम है और हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। गुरुजी ने विनय की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। यदि हमारा संकल्प सच्चा हो, तो शिव हमें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। इस बार हमारी श्रद्धा धन एकत्र करने में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में ज्ञान के प्रति सम्मान जगाने में होगी। गुरुजी ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने विनय को निर्देश दिया कि वो गुरुकुल के पास एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाए। ये झोपड़ी पुस्तकालय के प्रतीक के रूप में थी। विनय और अन्य शिष्य दिन रात मेहनत करके उस झोपड़ी को बनाने लगे। उन्होंने उसमें कोई कीमती वस्तु नहीं रखी, बस कुछ मिट्टी के दीपक और एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। श्रावण मास में जब गांव के लोग मंदिरों में पूजा करने जाते, तो विनय और अन्य शिष्य उन्हें उस झोपड़ी के पास बुलाते। वे उन्हें बताते कि कैसे ज्ञान का हर कण शिव का ही स्वरूप है और कैसे इस पुस्तकालय को बचाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। वे लोगों को ये भी बताते कि कैसे हर व्यक्ति का थोड़ा सा भी योगदान, यदि सच्ची श्रद्धा से दिया जाए, तो वह पहाड़ बन सकता है। विनय अपनी बदली हुई विनम्रता और स्पष्टता से लोगों को समझाता था कि यह केवल पुस्तकों को बचाना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य और अपनी संस्कृति को बचाना है। उसने लोगों को बताया कि वे धन नहीं दे सकते, तो अपनी श्रम शक्ति दे या पुरानी चीजें बेचकर कुछ पैसे दें। उसने उन्हें शिव की महिमा सुनाई और बताया कि शिव ज्ञान के भी देवता हैं, और जो ज्ञान की रक्षा करता है, शिव उससे प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे विनय के निष्कपट प्रयासों और गुरुजी के आशीर्वाद से लोगों का हृदय पिघलने लगा। धर्मपाल सेठ ने अपने सभी संपर्कों का उपयोग किया और अन्य नगरों से भी दान एकत्र किया। भोला कुम्हार ने सुंदर मिट्टी के पात्र बेचे और उनसे मिले पैसे दान किए।
दयालु संत ने गांव-गांव जाकर लोगों को पुस्तकालय के महत्व के बारे में जागरूक किया। राजा वीर प्रताप ने भी अपनी ओर से भरपूर सहायता भेजी। लोगों ने धन के साथ साथ अपनी श्रम शक्ति भी दान की। कुशल कारीगर दूर दूर से बिना किसी वेतन के काम करने आए। श्रावण के अंतिम सोमवार तक पुस्तकालय की मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था और इमारत को नया जीवन मिल रहा था। इस घटना ने गुरुकुल और पूरे राज्य को ज्ञान, सहयोग और सामुदायिक जिम्मेदारी का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। श्रावण का महीना उस वर्ष न केवल शिव के अभिषेक का, बल्कि ज्ञान के संरक्षण, सामूहिकता और हर व्यक्ति के छोटे से योगदान की शक्ति का भी प्रतीक बन गया। विनय ने अपने अनुभव से जाना कि सबसे बड़ी श्रद्धा केवल ईश्वर को पूजना नहीं, बल्कि ज्ञान की धरोहर को बचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखना है। और इस तरह वो पुस्तकालय ज्ञान का एक ऐसा मंदिर बन गया जहां हर श्रावण में लोग केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान की महत्ता और उसके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।